हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज मॉर्निंग में हमने एनालिसिस पोस्ट किया था आप लोगों के लिए। तो हमने उस टाइम पे ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमारे सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है ना। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा होगा, मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ और एक ये 15 मिनट की काफ़ी लंबी कैंडल मार्केट ने बनाई, है ना। और इसी कैंडल में इसने हमारा सपोर्ट जोन भी ब्रेक कर दिया है ना। सपोर्ट जोन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, एक रिट्रेसमेंट भी हुआ है। ये रिट्रेसमेंट होने के बाद देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम था ये। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम मार्केट ओपन हुआ और हमको पहले से पता हो कि नहीं ये नीचे ही जाएगा तो हम एकदम टॉप पे ख़रीद लें, है ना। हमको एक प्लान रेडी करना होता है कि हम हमारे प्लान के साथ में चलेंगे, है ना। जो कि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ कि प्लान किस तरीके से अपने को करना है और किस तरीके से हमको चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसने जब रिट्रेसमेंट किया एंड देन फिर उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश करने लगा, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था हमको, है ना। और ये ट्रेड देखिए धीरे 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 नीचे की तरफ आया। फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया और नीचे आते आते इसने हमारे टारगेट लेवल जो हमारा था 18,873 का जो टारगेट लेवल था हमारा, इसने हमको वो टारगेट लेवल ला करके 11:15 बजे ही हमको वो टारगेट मिल गया था, है ना। इसके बाद में देखिए मार्केट नीचे गया है ना, और नीचे गया है मार्केट। लेकिन जब ये और नीचे की तरफ गया है तो हमने क्या किया कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए थे और ये नीचे आया, काफ़ी नीचे गया, तो हमने अपना एसएल जो है ना वो हमने अपने टारगेट के पास रख दिया। बिकॉज कि आज हमारा प्लान यही था कि हमको मार्केट से ये लेवल तक हमको जाना है अगर हम कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमारा एसएल यहाँ पर आकर के कट गया, है ना। ये एसएल हमारा कट गया यहाँ पर। अब जब ये एसएल कट गया हमारा यहाँ पर, फिर देखिए मार्केट पूरा दिन इसी लेवल पर कंसोलिडेट करता रहा और सारे जितने प्रीमियम्स पीई के बढ़े हुए थे उन प्रीमियम्स को डीके किया है मार्केट ने, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि मैं रोज़ आप लोगों को बोलता हूँ कि किसी पैटर्न को ट्रेड करिए, अननेसेसरली कहीं पर भी ट्रेड मत करिए, या आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान को ट्रेड करिए। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे देखिए, यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद में हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर अगर चलते हैं, देखो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो देखो हमको मार्केट ने बहुत जगह मौके दिए हैं, है ना। तो ये देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न बना यहाँ पर, देन फिर नीचे आया मार्केट, फिर एक फ्लैग पैटर्न बना, फिर नीचे आया मार्केट। तो ये मैं इसीलिए बनाता हूँ, देखिए मैं तो ट्रेड इसी पर्टिकुलर एरिया में ले चुका था, है ना। इसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड ले चुके थे हम। लेकिन हमने पैटर्न इसीलिए ड्रॉ किए कि हमको कॉन्फिडेंस बना रहे कि हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉपर सही वे में जा रहा है ना। अगर सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न बना करके कहीं और का मूव देने लगता तो हमको फिर प्रॉब्लम होता, हमको रुकने में थोड़ा सा डर लगता कि यार ये प्रॉपर नहीं जा रहा है या चीज़ें नहीं हो रही। बट हमने एक पर्टिकुलर जगह पर, एक सही जगह पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, देन फिर उसके बाद ये जब पैटर्न्स बने और इनके ब्रेकआउट्स मिले तो हमको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हमने जो चीज़ें एग्जीक्यूट करी हैं वो सही है ना। अब यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना, ये जो जो फ्लैग पैटर्न बना है इसका ब्रेकआउट मिला, नीचे गया। ये अगेन एक फ्लैग पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न बनने के बाद ये नीचे की तरफ गया। फिर उसके बाद मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एंड में एक फ्लैग पैटर्न बना जिसने कि बहुत अच्छा मूव दिया है नीचे की तरफ का। बट ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज कि हमारा जो लेवल था 18,874 वो हमको मिल चुका था। तो हमने यहाँ पर अननेसेसरली अंदर कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करी कि बिकॉज कि आज एक्सपायरी का डे था। अगर मार्केट ये ब्रेकआउट देने के बाद यहीं यहीं कंसोलिडेट भी कर जाता तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। तो आप लोगों को जो मैं प्लान डेली मॉर्निंग में एक्सप्लेन करता हूँ वो प्लान आप लोग बना करके रखा करिए,
है ना। और उस प्लान को थोड़ा सा आप लोग स्टडी करिए, समझने की कोशिश करिए कि मार्केट का मोमेंटम हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि अननेसेसरली कहीं भी ट्रेड तो करना नहीं है ना। हमको दिन में एक या दो, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड करने हैं, है ना। तो हमको सही जगह एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी एंट्री ले रहे हैं, कहीं पर भी विदाउट प्लान हम कहीं पर भी एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम एग्जिट कर जा रहे हैं अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड में, नहीं। हमको ये देखते रहना है कि मार्केट हमारे हिसाब से चल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से मार्केट जब नीचे की तरफ आया है यहाँ से, तो देखिए इस ये थोड़ा सा ऊपर भी गया है, बट हमको एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखा, है ना। और इस फ्लैग पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसने यहाँ से वापस रीटेस्ट किया होता तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता कि मार्केट इसको वापस सपोर्ट जोन में तो नहीं जा रहा है, बट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। तो मेरा सिंपल सा है, मैंने यहाँ ट्रेड लिया है, मेरा एसएल यहाँ आ जाएगा, है ना। इस ब्रेकआउट के पास में मेरा एसएल आ जाएगा, तो मैं सेफ हो गया। अब जब मैं सेफ हो गया हूँ तो मैं ट्रेड में बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरा लॉस हो जाएगा या कोई कुछ दिक्कत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और मार्केट भी हमारे हिसाब से पैटर्न्स बनाते हुए नीचे चला जा रहा है ना। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट ने हमारा टारगेट दे दिया और देन फिर उसके बाद नीचे गया है, तो हमने अपना एसएल उठा करके यहाँ रख दिया, बिकॉज कि हमको मार्केट से इतना ही चाहिए था, है ना, इतना ही चाहिए था हमको मार्केट से, तो हमने अपना एसएल यहाँ पर मूव कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट नहीं है ना। तो हमको अपनी एनालिसिस को ट्रेड करना है, ना कि कहीं पर भी हम एंट्री ले लिए, है ना। उसमें क्या होता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल बनेगी तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हिलने लगता है, हमको लगने लगता है अरे इतने ही ले लो, है ना। तो हम क्या बड़े मूव कैप्चर नहीं कर पाते। तो हमको अगर बड़े मूव कैप्चर करना है तो हमको एक प्रॉपर प्लान के साथ में ट्रेड करना होगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग में ये वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ जिससे कि आप लोग मार्केट के मोमेंटम को पकड़ सको, मार्केट के मोमेंटम को समझ सको, है ना। क्योंकि वो ज़रूरी है। कोई आप स्टडी करिए, समझिए, कुछ दिन इस एनालिसिस को आप लगा करके रखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि हाँ मार्केट इस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए आज एक्सपायरी का डे था, हमको मॉर्निंग में ही देखो करीब करीब 11:30 बजे के आसपास ही हमको हमारा टारगेट मिल गया था। इतना अच्छा टारगेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको पूरा मूव कैप्चर हुआ, है ना। वो क्यों हुआ, क्योंकि हम एक प्लान पे बैठे थे कि भाई हम ये होएगा, हाँ ठीक है। अगर यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ चला जाता, हमारा एसएल कटता, कोई इशू नहीं है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एसएल कट रहा है तो मुझे फिर स्टडी करना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बना था, किस वजह से एसएल हमारा ट्रिगर हुआ, है ना। तो हमको मार्केट में ट्रेड करना है तो हमको प्रॉपर प्लान के साथ में ट्रेड करना है और अपने प्लान को ट्रस्ट करना है ना। अपने प्लान को ट्रस्ट करना है कि नहीं, हमने जो प्लान बनाया है हम उसी को ट्रेड करेंगे, कहीं पर भी अननेसेसरली हम नहीं घुसेंगे, है ना। और हमारा जो टारगेट है हमको वो टारगेट चाहिए ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, हमारा टारगेट था यहाँ तक का और हमारा एसएल था यहाँ इसके ऊपर, है ना। अब आप देखो, है ना, आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना बढ़िया है ना। तो अब मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा ना। छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए जब मैं प्लान बना रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ मार्केट को, मैं अपने लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं छोटे छोटे टारगेट्स क्यों लूँगा, है ना। तो हमको यही सीखना है और हमको इन्हीं चीज़ों पे
स्टिक रहना है ना। हमको इन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहना है और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता रहूँगा। आप लोग ये चार्ट को स्टडी करिए, आप लोग आफ्टर मार्केट चार्ट्स को स्टडी करिए कि मार्केट का मोमेंटम क्या था। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ना मार्केट का मोमेंटम समझने में आसानी होगी, आप लोगों को लेवल्स निकालने में आसानी होगी, है ना। जैसे कि आज देखिए, आज मार्केट ने ये जो हमारा लेवल था, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंसोलिडेशन लेवल है ना। अब अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको आप लोग सीखिए। और हमारे वीडियोस पे आप लोग कमेंट करिए, कुछ सजेशंस अपने दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रहा है इन वीडियो से, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं मॉर्निंग में।